हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लू चिप रिसर्च। आज 5 मार्च 2026 के प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि मार्केट ओपन होने से पहले आज हमारा मार्केट को लेके क्या आउटलुक रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, उसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एक स्नैपशॉट दे देता हूँ। डाउ जोन्स जो कि यूएस का इंडेक्स है लगभग 0.83% डाउन, S&P 500 0.9% 94% डाउन, नैस्डैक 1% डाउन। बाकी फिर इधर हैंग सेंग 0.4% अप है। SGX निफ्टी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब ये लगभग 2.15% डाउन था। तो आगे चलते हैं। इसका इतना डाउनफॉल का क्या रीज़न रहा, तो इस पे हम देखते हैं कि क्या क्या रीज़न रहा। तो पहला है यूएस एंड ईरान वॉर इम्पैक्ट। ये पहला बहुत दिनों से चल रहा है। चाइना इकोनॉमिक डाटा मिक्स सिग्नल रहे तो इसका कुछ ज़्यादा खासा असर नहीं था। एंड थर्ड जिसका जो सब बड़ा इम्पैक्ट था वो है क्रूड ऑयल का स्पाइक। इसके प्राइस बढ़ोतरी देखी गई है। डॉलर इंडेक्स, ये अपना जो इंडियन करेंसी तीनों दिन ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, आज अपना लोवेस्ट टच किया, लगभग 92.5 ये टच किया। एंड यूएस मार्केट वोलेटाइल तो सभी मार्केट है, तो ये भी एक इम्पैक्ट रहा बड़ा। बाकी सेक्टरल आउटलुक में देखा जाए तो अभी डिफेंस एंड एरोस्पेस अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस भी पॉजिटिव चल रहे हैं, मेटल एंड माइनिंग भी पॉजिटिव चल रहा है, एंड फार्मा भी पॉजिटिव चल रहा है। एंड जो सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो है पहला एविएशन, क्योंकि हर तरफ वॉर चल रहा है तो इनका बिजनेस डिसरप्ट होगा ही, इनके फ़्लाइट्स रद्द होंगे ही, इसके वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट है। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनीज, ऑटो एंड ऑटोमोबाइल कंपनी में जैसे टाटा महिंद्रा मारुति, इस पे भी जब जीडीपी ग्रो नहीं होगी, इंसान की कमाई धमाई होगी नहीं, केवल महंगाई बढ़ेगा तो भाई क्या ही सेल होगा इनका। फिर आईटी टेक में, क्योंकि एआई की वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। अपने जो भी इंडियन आईटी कंपनीज है वो सर्विस बेस्ड है सारे, तो जब भी एआई अपडेट होगा, अपग्रेड होगा, तो इनके काम को खा जाएगा, जिसका वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। यही है कि अगर आप समय रहते खुद को परिवर्तन नहीं करोगे तो ऐसे ही एक दिन आपको कोई रिप्लेस कर देगा। सेम केस नोकिया के साथ हुआ, वो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया तो वो आज मार्केट्स में कहाँ स्टैंड भी नहीं करता है। सेम विथ आवर आईटी कंपनीज, अगर एआई पे लोग काम नहीं करेंगे समय रहते, देन एक दिन रिप्लेस ही हो जाएंगे। तो इस पे डर का माहौल है। और क्रूड ऑयल पे भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टिनिटी की वजह से वॉर का सिनेरियो, यूएस इसराइल हर तरफ, एक मिडल ईस्ट में एक वॉर चल रहा है, अपने पड़ोस में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में भी वॉर चल रहा है। बाकी ट्रेड वॉर अलग, ये ट्रम्प की वजह से, टैरिफ की वजह से चल रहा है। इसके वजह से एक ऑल ओवर मार्केट में देखा जाए तो नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हुआ। एंड मार्केट से लोग पैसे निकाल के सेफ हेवन की तलाश में चलने लगे और गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव है। एक तरफ इक्विटी मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो ये एक तरफ कमोडिटी मार्केट पॉजिटिव में चल रहा है। तो आप गोल्ड एंड सिल्वर पे नज़र बनाए रख सकते हैं। ये नहीं कि एक ही बार में सारे पैसे डंप कर दे, नहीं तो कल के दिन सही होगा तो ये गिरेंगे तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो ये भी मत करना कि एक ही बार पैसा डंप कर देंगे, कुछ ही परसेंट, लाइक 10% 20% अपने पोर्टफोलियो का वो लगाओ। बाकी यूएसटी अपना आईएनआर तो क्या ही माशाल्लाह परफॉर्मेंस दे रहा है, दिनों दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। पता नहीं कब तक ये चलेगा, और ऐसे ही रहा तो भाई 100 रुपया भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा एक यूएसडी। खैर वो बाद की बात है, देखते हैं क्या होता है आगे।
बाकी सेम वही रीज़न है, यूएस ईरान वॉर, आरबीआई पॉलिसी जो आएगी उस पर रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, बट देखते हैं क्या होता है। इस पे अब नज़र बनाए रखना आरबीआई पॉलिसी पे। बाकी बड़ा फैक्टर एक इंडिया विक्स है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, सॉरी 17 है, 21 तक आ गया है जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सेशन। इंडिया विक्स अभी 21.14 पे चल रहा है, जो कि लास्ट 5 डेज़ में देखा जाए तो लगभग 58% की बढ़ोतरी किया है। एक दिन में देखा जाए तो लगभग 23% की बढ़ोतरी किया है। तो इंडिया विक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कह सकते हैं। ये एक पैरामीटर है जिसमें हम डर का माहौल नापते हैं कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट है। ये जितना बढ़ेगा उतना डर का माहौल रहेगा। ये कह सकते हैं पैरामीटर है, मीटर है। बाकी यूएस मैक्रो डेटा, इसका 4 मार्च को मतलब आने वाला था, जब भी जिसकी वजह से रिसेशन फेयर ये सब है। यूएस चाइना रिलेशन, उनके बीच में जो टैरिफ वगैरह चल रहा है वो एक फैक्टर है। ये मॉडरेट है, हाईली क्रिटिकल में तो देखा जाए ये यूएस ईरान एंड ये निफ्टी विक्स ये है। एंड आरबीआई पॉलिसी का कुछ अभी आया नहीं है, बस इसमें आप नज़र बनाए रखना। बाकी इंडिया डोमेस्टिक फैक्टर ये तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, इंडिया का कुछ नेगेटिव न्यूज़, तो ये वेरी लो मान सकते हैं, लो। एंड 5 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि वीकली एक्सपायरी है एफ की, जिसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगा एक्सपायरी की वजह से। 7 मार्च के लिए अपडेट ये है कि यूएस नॉन फार्म पेरोल आएगा, इस पे हाईली रिएक्ट कर सकता है मार्केट। बाकी मिड ऑफ मार्च में यूएससी पे इन्फ्लेशन डेटा आएगा, तो ये अभी दूर है, इसका भी हाईली इम्पैक्टफुल रहेगा, बट अभी मिड ऑफ मार्च है। बाकी ये सब अभी लंबे टाइम के बाद का है, तो इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, आने वाले वीडियोस में करेंगे। कल के लिए हमारी प्लानिंग ये रहेगी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी गैप डाउन हो। ऐसा नहीं कि गैप डाउन होते साथ आपको कूद जाना है मार्केट में, डायरेक्ट पोजीशन ले लेना, पहले आप देखो मार्केट को, वॉच करो। अगर वैसे बना रहा है, हाँ क्या बोलते हैं, पैटर्न, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आज भी गैप डाउन हो उसके बाद मार्केट एक बार रिकवर किया। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट शुरू में गैप डाउन हुआ, उसके बाद रिकवरी किया, उसके बाद यहाँ पे लास्ट मोमेंट में एक सेल देखने को मिला। तो कल के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप डाउन हो एंड उसके बाद रिकवरी हो, फिर आपको मौका मिले तो सेल ऑन राइज कर सकते हो। अगर कुछ नहीं हो तो रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकता है। मार्केट वही जो सेल ऑन राइज। अब देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। पहला है डिफेंस में बाय ऑन डिप्स एक्यूमुलेट करो, फार्मा बाय ऑन डिप्स एक्यूमुलेट करो, आईटी में अवॉइड एनी, मतलब अभी आईटी में कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि एआई की वजह से ऑलरेडी डाउन है, थोड़ा कभी रिकवर भी करता है आईटी सेक्टर, तो अभी उसमें मेरी कोई व्यू नहीं है। एविएशन अवॉइड करो क्योंकि मार्केट इनका ख़राब चल रहा है, एफएमसीजी में न्यूट्रल कॉल रहेगा। तो ये सब। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए व्यू है कि एसआईपी स्ट्रेटेजी रखो यार, कंटिन्यू रखो अपने एसआईपी। मार्केट आज नहीं कल ठीक होगा ही, ऐसा नहीं है कि 10 साल वार ही चल रहा है। इंसान है वो, या मार्केट एक दिन तो ऊपर ही जाना है। आज 10 साल पहले जो हुआ था उसका इम्पैक्ट आज नहीं है, मतलब उससे मार्केट निकला ही ना, वैसे ही इससे भी मार्केट निकल जाएगा। कोविड-19 के टाइम में आपने देखा बहुत फॉल देखा, बट उसके बाद मार्केट रिकवर किया, वैसे ही सेम है कि ये भी एक दिन रिकवर करेगा ही। तो पोजीशन बनाए रखो, ऐसा नहीं है कि लॉस में है तो लॉस बुक करते जाए। अगर रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो तो, अदरवाइज आपकी मर्ज़ी। फिर इंडिया विक्स मैंने ऑलरेडी दिखाया कि लगभग एक दिन में 23% का स्पाइक देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो 0.46 एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट देखा जाए तो वेरी वियरिश
अपने सेंटिमेंट मीटर में देखा जाए तो एक्सट्रीमली फियर करंट सिचुएशन। तो ये सब है। अब देखते हैं कि फाइनल समरी क्या होगा। कल हम गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं गिफ्ट निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों से। यूएस ईरान वार पे हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कि काफ़ी मतलब क्रिटिकल लोकेशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उसके वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है। तो उस पर नज़र रहेगी। डिफेंस एंड फार्मा स्टॉक्स पे पॉजिटिव आउटलुक है। वीकली एक्सपायरी की वजह से वोलेटाइल भी रहेगा मार्केट। एंड DII क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि FIIs तो आज मतलब 4 मार्च को काफ़ी सेल किया, लगभग 8,700 करोड़ आसपास का सेल किया। तो DII बाई कर रहे हैं। बाकी देखते हैं। अब चले देखते हैं चार्ट पे कि कल के लिए हमारा क्या क्या लेवल्स रहेंगे। तो मैंने पहले ही लेवल इस पर ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो रेड वाला अपना सपोर्ट रहेगा एंड ग्रीन वाला अपना रेजिस्टेंस रहेगा। तो पहला सपोर्ट नज़र आ रहा है निफ्टी 50 का, वो है 24,300 का लेवल। एंड उसको ब्रेक किया तो हम 24,050 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अपर साइड में रेजिस्टेंस पहला रहेगा 24,600 का, एंड दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,790, मतलब 24,800 मान लो। एंड बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स रहेंगे ये। पहला सपोर्ट रहेगा 58,400 का, एंड उसको भी ब्रेक किया तो दूसरा सपोर्ट रहेगा 58,035-40 आसपास। एंड ऊपर की ओर पहला रेजिस्टेंस रहेगा 58,050 का, एंड दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 59,050 का। तो ये दोनों निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। बाकी आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये प्रयास प्री मार्केट एनालिसिस एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, जो ऐसे कंटेंट पे को पसंद करते हैं, फाइनेंस पे जिनको इंटरेस्ट है, जो मार्केट को वॉच करते हैं। तो उनसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। एंड जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है मार्केट कैसा बिहेव करेगा। थैंक यू।